नमस्कार दोस्तों, कहता है ना हर किसी का समय आता है। 2070 एक ऐसा वक्त था जहां जियो की सुनामी में बहुत सारा टेलीकॉम कंपनी को गायब कर दिया था मार्केट से। लाइक एयरसेल, टाटा, आइडिया ने जैसे तैसे करके वोडाफोन के साथ मिलकर अपना जान बचाया। मार्केट में बस 3 टेलीकॉम कंपनी रह गए, एयरटेल, वोडाफोन और जियो। सरकार कहती कि प्राइवेटाइजेशन के द्वारा प्रतिस्पर्धा बढ़ते है कंपनी के बीच। एज ए रिजल्ट लोगों को अच्छी सर्विस मिलता है। आपको मिला क्या? सर्विस का तो पता नहीं है, महंगा टैरिफ प्लान जरूर मिले। मार्केट मोनोपोली तो नहीं बन पाए, बट ओलिगोपोली जरूर बन चुके हैं। तुम भी लूट लो, हम भी लूट लेते हैं। लेकिन इसी बीच में एलन मस्क के एंट्री होता है। ये सब जो मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट प्रोवाइडर मार्केट को ओलिगोपोली करके बैठे हुए थे, सभी एकदम एक साथ खड़े होके एलन मस्क के विरुद्ध सरकार को बोलने लगे। ऐसा क्यों? दोस्तों, हमें अभी तक जो इंटरनेट सर्विस मिल रहा है वो एक ट्रेडिशनल टेरेस्ट्रियल सर्विस है, जहां ऑप्टिकल फाइबर्स और बड़े बड़े टावर के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया में जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल इसमें प्रमुख है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। दूर दराजे के इलाके, देहात, पहाड़ के इलाके, सागर महासागर के बीच कोई भी शिप में और आसमान में इंटरनेट पहुंचाना ट्रेडिशनल टेरेस्ट्रियल सर्विस के जरिए मुमकिन नहीं है। मुमकिन होगा भी तो बहुत कॉस्टली है। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एलन मस्क ने सोचा क्यों ना सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, और शुरू हुआ स्पेसएक्स की स्टारलिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हजारों आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आसमान में छोड़ा गया और इस सैटेलाइट के जरिए नीचे जमीन में, पहाड़ों में, सागर महासागर में जहां जहां इंटरनेट की जरूरत है वहां तक इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस पहली बार हुआ है। इससे पहले भी साइंटिस्ट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस ले रहे हैं। अंतरिक्ष में कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होता है तो वहाँ कहाँ से कम्युनिकेशन होता है? या तो रेडियो सिग्नल और इंटरनेट। रेडियो सिग्नल एक नेचुरल रिसोर्सेस है बहुत दूर तक सिग्नल भेजने और रिसीव करने के लिए। दूसरा है इंटरनेट जो मिलता है सैटेलाइट से, बट इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, लैगिंग भी बहुत होता है, क्योंकि सैटेलाइट धरती से बहुत ज्यादा ऊपर लॉन्च किया गया है रिसर्च के लिए। उसका मेन मकसद इंटरनेट सर्विस लेने से ज्यादा कोई दूसरा है। लेकिन स्टारलिंक का जो सैटेलाइट कंस्टेलेशन है वो लो अर्थ ऑर्बिट तक ही सीमित है, लगभग 300 किलोमीटर धरती से ऊपर, जिसके वजह से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मुमकिन है। स्टारलिंक ने सैटेलाइट लॉन्च करना स्टार्ट किया था 2019 से। अभी तक स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए 7000 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। बहुत जल्दी इसको 17,000 तक ले जाया जाएगा और आने वाले टाइम में इसको 34,000 तक बढ़ाया जाएगा। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस काम कैसे करता है? स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस 3 चीजों को कनेक्ट करके एग्जीक्यूशन किया जाता है: ग्राउंड स्टेशन, सैटेलाइट और यूजर। यह ग्राउंड स्टेशन सैटेलाइट तक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हैं, वही सिग्नल सैटेलाइट यूजर तक रिले करते हैं। एक यूजर सैटेलाइट नेटवर्क एक डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वही सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू ग्राउंड स्टेशन तक सिग्नल ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे आजकल डिश टीवी के जरिए हमें टीवी चैनल को देखने को मिलता है, ऐसी एक डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है घर के खुले जगह पर जो सैटेलाइट की सिग्नल पकड़ सकते हैं और वो एक राउटर के जरिए हमें हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोवाइड में जो लिमिटेशन थे वो खत्म हो जाते हैं। अभी के हिसाब से डोमेस्टिक यूजर को 25 से लेकर 220 Mbps स्पीड इंटरनेट स्टारलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। यूएसए, यूक्रेन, पोलैंड, आयरलैंड, ग्रीस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, इटली और मैक्सिको स्टारलिंक की सर्विस यूज कर रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जियो, एयरटेल हड़बड़ाने लगे? इवन मुकेश अंबानी ट्राई को लेटर भी लिख चुका है। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, मतलब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को अलॉट किया जाएगा विदाउट ऑक्शन। अब एयरटेल, जियो को लगने लगा ये तो उन लोगों के लिए थ्रेट है आने वाले टाइम में। एयरटेल, जियो, वोडाफोन ने ऑक्शन के जरिए मोबाइल और इंटरनेट स्पेक्ट्रम खरीदे थे, ऊपर से अरबों रुपए खर्चा किया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट होगा तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा इंटरनेट प्रोवाइडर को। ऊपर से सैटेलाइट इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी के मामले में एलन मस्क एयरटेल, जियो से काफी आगे। डर यह है कि सैटेलाइट टीवी आने के बाद जैसे लोकल फाइबर केबल नेटवर्क खत्म हो गया, वैसे ही आने वाले टाइम में ट्रेडिशनल नेटवर्क प्रोवाइडर के ऊपर एलन मस्क की स्टारलिंक भारी न पड़ जाए। एयरटेल, जियो इस दोनों कंपनी ने समय की फायदा उठाया, ऊपर से वोडाफोन भी कम नहीं है। भले ही नेटवर्क और इंटरनेट हर जगह प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन टैरिफ प्लान में इंक्रीमेंट एयरटेल, जियो से कम नहीं किया। ये तीनों मोबाइल और इंटरनेट प्रोवाइडर मिलकर लूट मचा के रखा है। न कस्टमर से सर्वे कराया गया, न किसी को पूछा गया। मन मर्जी टैरिफ प्लान इंक्रीमेंट के साथ साथ मैंडेटरी
वैलिडिटी टैरिफ प्लान भी इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब पहले जहां कुछ टैरिफ प्लान ऑप्शनल थे, लाइक लॉन्ग टाइम वैलिडिटी के लो डाटा प्लान खरीद के बाद में आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाटा रिचार्ज कर सकते हैं और उसका वैलिडिटी टैरिफ प्लान की वैलिडिटी तक थे। बट आजकल ऐसा टैरिफ प्लान खत्म कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म के लो डाटा वाले प्लान लेके अब आप एक्स्ट्रा डाटा परचेस करते हो तो उस डाटा की वैलिडिटी मेन टैरिफ प्लान से अलग है। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल का एक प्लान है जो पहले 1799 एक साल वैलिडिटी और 24 GB डाटा के साथ मिला करता था। उसके अलावा भी आपको डाटा की जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा डाटा खरीद सकते थे, लाइक 6 GB इन 65 रुपीज, और उसका वैलिडिटी एग्जिस्टिंग वैलिडिटी के बराबर थे। लेकिन आज उस प्लान का प्राइस है 1999, एक साल वैलिडिटी और 24 GB डाटा के साथ। लेकिन एक्स्ट्रा डाटा चाहिए तो आपको या तो एक दिन वैलिडिटी वाला या 30 दिन वैलिडिटी वाला डाटा प्लान खरीदना पड़ेगा, पहले जहां एग्जिस्टिंग प्लान के वैलिडिटी तक वैलिड थे। ऐसा लूटमार करोगे अपने देश के लोगों से तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा इससे निजात पाने के लिए। इसीलिए एलोन मस्क को रेड कारपेट बिछा दिया गया है। इसे ऐसा नहीं है कि केवल स्टारलिंक को ही सपोर्ट मिलेगा। रिलायंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन एयरटेल बैक्ड OneWeb सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर को भी मदद मिलेगा। एयरटेल जियो चाह रहे थे कि ऑक्शन हो और ऑक्शन के जरिए हाई स्पेक्ट्रम प्राइस में एलन मस्क को स्पेक्ट्रम अलॉट हो। दोनों को पता था कि ऑक्शन में जीतना तो स्टारलिंक को ही है, क्योंकि सैटेलाइट कंसोलेशन तो एलन मस्क के पास ही थे और ऑक्शन के जरिए स्टारलिंक को कॉस्टली स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा और कॉस्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो जियो और एयरटेल के लिए प्राइस बढ़ाने का एक मौका मिल जाएगा। यही सोच थे मित्तल और मुकेश अंबानी जी की। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं करवाने की एक रीजन है यूनाइटेड नेशन, जहां एक रूल बनाया गया कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है उसका कोई नेशनल बाउंड्री नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, तो इसका एलोकेशन रेशनली, एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली होना चाहिए। नहीं तो कफन तक टैक्स लगाने वाले सरकार इसे ऑक्शन नहीं करते। बात ऑक्शन हो ना हो, स्टारलिंक की इंटरनेट कॉस्टली ट्रेडिशनल इंटरनेट की तुलना में। जहाँ ट्रेडिशनल इंटरनेट के लिए 400 से 500 रुपए खर्चा करना पड़ता है, वहाँ $50 से $60 मतलब 4 से 5,000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा यूजर को। ऊपर से बात इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी है। एलन मस्क यूएसए डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। एक कंडीशन ये रखा गया कि भारत जिस कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं, फ्यूचर में स्टारलिंक का ओनरशिप उस कंट्री से नहीं होगा। अब आगे देखते हैं आने वाले टाइम में इंडिया की कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी लैंडस्केप लाइक गवर्नमेंट अथॉरिटी से क्लियरेंस को एलन मस्क की कंपनी कैसे क्लियर करे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।